नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपको सीलॉक्स के ऐसे 3 ट्रिक्स बताने वाली हूं जिसका यूज़ करके आप सीलॉक्स को बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ऑल के आर ए, ऑल ए आर यू। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल के आर ए, ऑल ए आर यू। तो यहाँ पे वेन डायग्राम बन चुका है। सीधा हम कंक्लूजन में आते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल के आर यू, ऑल के आर यू, क्या सभी के यू हैं? अब इसको जानने के लिए तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1। तो सबसे पहला ट्रिक है अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आएगा ऑल और दूसरा आएगा सम। ट्रिक नंबर 2 है बाहर से अंदर, ये आएगा यहाँ पर सम। और ट्रिक नंबर 3 है पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये 3 ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप सीलॉक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंक्लूजन में आते हैं ऑल के आर ए। अब आप देख सकते हो कि जो के का सर्कल है वो अंदर है और यू का सर्कल बाहर है। मतलब के और यू के बीच में जो रिलेशन दे रहा है हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अंदर से बाहर। तो अंदर से जब हम बाहर की ओर जाएंगे तो कंक्लूजन में आना चाहिए सबसे पहले या तो ऑल आना चाहिए या फिर सम आना चाहिए। तो ऑल दिख रहा है, ऑल के आर यू, ऑल के आर यू। हमें यहाँ पर मिल गया ऑल के आर यू। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा सम के आर यू, क्या कुछ के यू हैं? जब सभी के यू हैं तो कुछ भी के क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो ऑल भी आ गया, सम भी आ गया। नेक्स्ट है तीसरा सम ए आर यू, सम ए आर यू, ये भी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो ऑल और सम। तो सम ए आर यू, ये भी हमें दिख रहा है कि यू के अंदर ए दिख रहा है, इसका मतलब पूरा ए जो है वो क्या है? यू है। ठीक है। चौथा ऑल यू आर के, ऑल यू आर के। अब देखो यू और के बीच में, यू बाहर का सर्कल है, के अंदर का सर्कल है, तो यू और के बीच में हम सर्कल के बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो ट्रिक नंबर 2 क्या बताती है? जब हम सर्कल्स के बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो कंक्लूजन में वर्ड यूज़ होना चाहिए सम। इधर क्या बोल रहा है? ऑल यू आर के। यहाँ पर क्या ऑल यू आर के होगा? आप खुद ही बताइए, क्या ऑल यू आर के होगा? क्या सभी यू के हो सकते हैं? नहीं, कुछ यू के हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद ऑल यू आर ए, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है नो के इज़ यू, कोई भी के यू है क्या? अब इसको देखो, हमें दिख रहा है कि बड़ा वाला सर्कल यू है, उसके अंदर छोटा वाला सर्कल है, इसका मतलब के यू का एक पार्ट हुआ। और यहाँ पे बोल रहा है कि नो के इज़ यू, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग है। और तीसरा ट्रिक हमें क्या बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता। तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव। तो ये भी गलत हो जाएगा। नो यू इज़ ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम फैन आर चेयर, सम फैन आर पुलिस। तो सम फैन आर चेयर और सम फैन आर पुलिस। ठीक है, पहला कंक्लूजन सम चेयर आर पुलिस, सम चेयर आर पुलिस। तो चेयर और पुलिस के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है क्या? आप खुद ही बताइए, चेयर और पुलिस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि बीच में क्या दिख रहा है? फैन। तो कुछ फैन, ये वाला पोर्शन फैन और बीच चेयर है और ये है पुलिस। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने की वजह से ये हो जाएगा रॉन्ग। सम चेयर आर फैन, सम चेयर आर फैन, तो ये ठीक है। जैसे बोल रहा है सम फैन आर चेयर, तो सम चेयर आर फैन, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है सम लैपटॉप आर नोटबुक, ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सम लैपटॉप आर नोटबुक, ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर। तो डायग्राम बन चुका है। अब कंक्लूजन में हम आते हैं सम नोटबुक आर लैपटॉप, सॉरी सम नोटबुक आर कंप्यूटर, सम नोटबुक आर कंप्यूटर। तो आप सर्कल से देख सकते हैं कि नोटबुक के सर्कल में कुछ पार्ट हमारा कंप्यूटर का भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सही, सम नोटबुक आर कंप्यूटर। दूसरा ऑल नोटबुक आर कंप्यूटर, ऑल नोटबुक आर कंप्यूटर, क्या सभी नोटबुक कंप्यूटर दिख रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारा क्या है? नोटबुक और कंप्यूटर के बीच में कनेक्टेड है। बाकी पूरा जो हिस्सा है, इसका मान लो अगर ये 20% हिस्सा है तो 80% जो पोर्शन है वो बाहर है नोटबुक का, कंप्यूटर से। तो इसीलिए ऑल नोटबुक आर कंप्यूटर ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सम टीवी आर पेन, ऑल पेन आर आइसक्रीम
एंड सम आइसक्रीम आर बॉल। तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सम टीवी आर पेन, दूसरा है ऑल पेन आर आइसक्रीम, और तीसरा है सम आइसक्रीम आर बॉल। तो सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं, सम आइसक्रीम आर टीवी। ये है आइसक्रीम, ये है टीवी। तो हमें सर्कल से समझ में आ रहा है कि आइसक्रीम का कुछ पोर्शन टीवी वाले सर्कल में है, तो सम सही है क्योंकि कुछ पोर्शन आ रहा है। सम पेन आर टीवी, सम पेन, ये पेन है, सम पेन आर टीवी, हाँ तो ये भी दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन टीवी और पेन के बीच में है थोड़ा सा पोर्शन, तो सम पेन आर टीवी भी होगा। सम बॉल आर पेन, सम बॉल आर पेन, क्या कुछ बॉल पेन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ बॉल का रिलेशन किसके साथ में है? आइसक्रीम के साथ में है। तो कुछ बॉल, सम बॉल आर आइसक्रीम, तो कुछ बॉल आइसक्रीम हो सकते हैं, बट पेन होंगे क्या? पेन नहीं होंगे, क्योंकि बॉल और पेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रहा है, बीच में क्या आ रहा है? आइसक्रीम आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आएगा सम बॉल आर पेन, ये हो जाएगा रॉन्ग। और नेक्स्ट है नो टीवी इज बॉल, कोई भी टीवी बॉल नहीं है। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? तो नो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन इसका नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, तो ये था सीलॉक्स का पहला टाइप जिसमें हमने देखा था ऑल और सम के केसेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।